नमस्कार। गुड मॉर्निंग के टॉप 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला न्यूज़ है नीट पेपर लीक मामला। तेजस्वी के पीएस से पूछताछ करेगी ईओयू। जांच एजेंसी के तौर तरीके से राज्य सरकार नाराज। अब खबर विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, उसे तेजस्वी यादव के निजी सचिव पीएस प्रीतम के ने बुक करवाया। अब जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू प्रीतम कुमार से पूछताछ करने जा रही है। हमारा अगला खबर है यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर। डार्क नेट पर लीक हुआ था पेपर। अब खबर विस्तार से। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट से मिले इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा को स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया। सरकार ने परीक्षा की शुचिता से समझौता किए जाने की आशंका जताई थी। साथ ही मामले को सीबीआई जांच के लिए भी सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया है कि पेपर डार्क नेट पर लीक हुआ था। अगला खबर, पकड़े गए 7 टन से ज़्यादा नकली आम। जानिए आखिर ये कैसे बन रहे हैं, खा लिया तो क्या होगा। अब खबर विस्तार से। गर्मी के इस मौसम में अगर बाजार जाएंगे तो आपको हर जगह आम के ठेले नज़र आएंगे। इन ठेलों पर रखे आम इतने सुंदर होते हैं कि हर किसी का खरीदने का मन करता है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है ये सुंदर और फ्रेश दिखने वाले जो आम हैं वो नकली आम भी हो सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक गोदाम की करीब 7.5 टन नकली आम जब्त किए हैं। अब सवाल है कि आखिर ये नकली आम क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और अगर कोई इन्हें खा ले तो क्या होगा। किसे बोलते हैं नकली आम। इस नकली आम का मतलब ऐसा नहीं है कि ये आम मशीन से पकाए जाते हैं। आम पेड़ों से ही तोड़े जाते हैं, लेकिन कृत्रिम तरीके से पकाने के तरीके की वजह से इन्हें नकली आम कहा जा रहा है। दरअसल आमों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल पर बैन है। ऐसे पकाए गए आम हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। अगला खबर, फिर औंधे मुंह गिरा रुपया। जानिए कितने निचले स्तर पर पहुंचा। रुपया अपने रिकॉर्ड सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह 17 पैसे गिरकर 83.62 रुपये प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 16 अप्रैल 2024 को रुपया डॉलर के मुकाबले 83.61 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। एक्सचेंज मार्केट में रुपया 83.43 पर खुला और 83.42 के इंट्राडे हाई को छुपा है। इसके बाद सत्र के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 83.68 के रिकॉर्ड सर्वकालिक निचले स्तर पर भी आ गया और अंत में अपने पिछले बंद से 17 पैसे की गिरावट के साथ 83.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की गिरावट के साथ 83.44 पर बंद हुआ था। अगला खबर, मनमोहन सिंह के मुरीद हुए अडानी। इस फैसले को बताया इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि साल 1991 में घोषित आर्थिक उदारीकरण नीति ने
भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी और बाद में यह तरक्की की राह पर आगे बढ़ता चला गया। बता दें कि साल 1991 में मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। वहीं साल 2004 से 2014 तक वह देश के प्रधानमंत्री रहे। गौतम अडानी ने बताया कि अडानी समूह एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। अडानी ने कहा, अगले दशक में हम ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे। अगला खबर, सऊदी अरब में भीषण गर्मी से सैकड़ों हाजियों की मौत। हाजी बोले, ऐसी बदइंतजामी नहीं देखी। अब खबर विस्तार से। सऊदी अरब में हज का फर्ज अदा करने के दौरान भारी गर्मी और सुविधाओं की कमी की वजह से सैकड़ों हाजियों की मौत के बाद प्रशासन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने विभिन्न देशों के विदेश मंत्रालय और दूसरे सूत्रों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर कम से कम 562 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि AFP के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1000 है। इनमें से अधिकतर मिस्र के नागरिक हैं। पाकिस्तान हज मिशन के डायरेक्टर अब्दुल वहाब सुमरो के अनुसार कम से कम 35 पाकिस्तानी हज यात्री को भी जान गंवाई गई है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इनमें से 26 लोगों की मौत हज से पहले मक्का में हुई, जबकि बाकी की मौत हज की रस्में पूरी करने के दौरान हुई। हालांकि उन्होंने उन लोगों की मौत की वजह के बारे में बहुत जानकारी नहीं दी। अगला खबर, रद्द हुई यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा केस में 900 पदों की चार्जशीट। गुड़गांव के रिजॉर्ट में बेचा गया पेपर। अब खबर विस्तार से। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में STF ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 900 पन्नों के इस चार्जशीट में मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। STF की चार्जशीट में रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा के साथ लॉजिस्टिक्स कंपनी TCI एक्सप्रेस के कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित पांडे, अभिषेक शुक्ला के साथ दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल का भी नाम शामिल है। अगला खबर, इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है मोदी सरकार। 10 लाख तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद। सेक्शन 80C में भी बदलाव संभव। अब खबर विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर को राहत मिलने की उम्मीद है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी 3.4 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। चुनावी साल होने के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। तब वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स से जुड़ी कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की थी। अगला खबर, CM योगी के आदेश नहीं मान रहे अफसर। यूपी के इस जिले में वाहनों पर नीली बत्ती लगाकर हनक दिखा रहे ये अधिकारी। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री के कड़े तेवरों के बाद प्रमुख सचिव ने भी गाड़ियों पर अनधिकृत तरीके से हूटर व नीली बत्ती का प्रयोग न करने संबंधी शासनादेश जारी किया है। पुलिस प्रशासनिक अमले के अलावा अग्निशमन के वाहनों और परिवर्तन से जुड़े अधिकारी ही नीली बत्ती का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। CM योगी के आदेश का भी इन पर अफसरों पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब लोगों की VIP कल्चर से बाहर लाने को नित नए आदेश दे रहे हैं। कुछ श्रेणियों को छोड़कर गाड़ियों पर नीली बत्ती व हूटर लगाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इसके बावजूद साहब नीली बत्ती की हनक छोड़ ही नहीं पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के कड़े तेवरों के बाद प्रमुख सचिव ने भी गाड़ियों पर अनाधिकृत तरीके से हूटर व नीली बत्तों का प्रयोग न करने संबंधी शासनादेश जारी किया है। पुलिस प्रशासनिक अमले के अलावा अग्निशमन के वाहनों और प्रवर्तन से जुड़े अधिकारी ही नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जिले में इस आदेश को कई अधिकारी ताक पर रख रहे। अगला खबर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में चलेगी मेट्रो ट्रेन, कैबिनेट का फैसला। अब खबर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना में मेट्रो ट्रेन परिचालन को लेकर तेजी से काम हो रहा है और पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बनाने का काम हो रहा है। पटना के बाद बिहार के अन्य 4 जिलों में भी मेट्रो रेल परिचालन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में भी मेट्रो ट्रेन परिचालन किया जाएगा। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।